ये आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, सुबह 6:28 आईआरएस की जो डॉटर यानी उनकी जो बेटी की हत्या हुई, ये हत्यारा देखिए घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। ये एक और फुटेज देखिए, ये पिट्ठू बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 7:30 बजे। तब तक ये कांड कर चुका था, यानी आईआरएस की बेटी की हत्या कर चुका था, लूटपाट कर चुका था। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो पुलिस भी हैरान हो गई। पता चला ये तो रेपिस्ट है, एक दिन पहले रेप कर कर दिल्ली आया था और इसका मकसद साफ था कि घर में घुसेगा, लूटपाट करेगा। क्या आईआरएस की बेटी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है नहीं, इसकी जांच अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है पुलिस का भी, इस पर बयान आ गया है सिलसिलेवार तरीके से। प्रवेश क्या मामला? बिल्कुल, देखिए 21 अप्रैल 2026 को रात को 11 बजे ये अब राजस्थान के अलवर पहुंच जाता है। अलवर पहुंचता है, वहां उसका एक दोस्त है, उसके घर पर जाता है और उसको अपने साथ बाइक पर लेकर जाता है एक शादी में, और उस आदमी को वहीं छोड़ देता है जो इसका दोस्त है। ये खुद अकेले रिटर्न आता है और उसकी पत्नी, जो इसके दोस्त की पत्नी घर पर अकेली थी, उसके साथ रेप करता है और वहां से फरार हो जाता है। फिर घर वाले जो हैं, उसका पति लौटता है तो वो एफआईआर दर्ज करवाता है इसके खिलाफ, इस लड़के के खिलाफ। अब 21 अप्रैल को इसने रेप किया अलवर में। 22 अप्रैल की सुबह 6:24 पर ये राहुल मीणा जो आईआरएस है उनके घर के पास, आरोपी है राहुल मीणा, आरोपी है वो, आईआरएस के घर के आसपास दिखता है, पैदल चलकर आ रहा है। एक उसके देखिए पिट्ठू बैग है, पिट्ठू बैग लेकर आ रहा है और इसे पता था, ये उस घर में काम करता था। 1 महीने पहले उस घर से इसे निकाला गया था। निकाला क्यों गया था? चोरी का इल्जाम था इसके ऊपर, और ये बैटिंग ऐप पे और पैसे लगाता था ऐप उन गेम्स में, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा था। आस पड़ोस में इसने जितने भी नौकर थे, जितने भी घरेलू कर्मचारी थे, उन सबसे इसने उधार पे पैसे लिए थे। अब इसे पता था कि घर के बाहर चाबी डुप्लीकेट कहां रखी, जो क्योंकि घर पे जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है, क्योंकि मालिक तो जिम गए, जो आईआरएस ऑफिसर थे उनकी वाइफ थी वो दोनों जिम गए थे। इसको पता था उनके रूटीन के बारे में। घर के बाहर जो डुप्लीकेट चाबी रखी थी, डुप्लीकेट चाबी निकाली इसने, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर उनकी बेटी जो है, डॉटर, वो सोई हुई थी, सुबह उठी नहीं थी। ये घुसता है, उन पर हमला करता है और बाद में चार्जर से, चार्जिंग केबल वाला जो वायर है उससे गला घोटता और मार देता है। और वो घर से निकलता है 7:15, मतलब 40 मिनट वो घर के अंदर रहता है। पैसे भी ढूंढता है, जेवरात जो मिलते हैं वो ले जाता है, मतलब 2-2.5 लाख से ज्यादा का पैसा बताया जा रहा है। 6:30 बजे के आसपास ये शख्स एंटर कर रहा है, राहुल मीणा, और उसके बाद हैवानियत इसके सिर पर सवार थी। इसने घुसते ही सबसे पहले कोशिश ये की कि लड़की को काबू, क्योंकि इसको ये अंदेशा था कि घर में लड़की जरूर होगी। बिल्कुल, ये भी जानकारी आ रही है कि उनके फादर ने जो बयान दिया है कि वो पढ़ रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। ये एकाएक जाकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो विरोध करती है, छटपटाती है, ये चार्जर की आप सोचिए वायर से गला घोट देता है। इस तरह से इस घटना को अंजाम देता है और उसके बाद ये उसको घसीटता हुआ, उसकी लाश को घसीटता हुआ आगे की तरफ लेकर आता है, क्योंकि इसको लॉकर खोलना था और उसमें बायोमेट्रिक के जरिए वो खोला जाता है, लेकिन शायद वो खुला नहीं। इसके बाद इसने ये बताते हैं इसके पास हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट भी थे, जिसके जरिए इसने काफी चीजें अंदर तोड़फोड़ की। आप सोचिए 40 मिनट के अंदर रहा। इस दौरान इसने लूटपाट की, जेवरात, कैश, तमाम चीजें लेकर पिट्ठू बैग में डाला और वहां से फरार होते हुए नजर आ रहा है। और देखिए फिर क्या होता है कि 9 बजे के आसपास जो उनके माता पिता है, वो आईआरएस ऑफिसर, वो लौटते हैं, वो देखते हैं कि एक शख्स दिख रहा है जाता हुआ, और सीसीटीवी फुटेज में जांच करते हैं और घर में देखते हैं तो घर में उनकी बेटी मृत हालत में पड़ी रहती है। फिर तब तक बहुत देर हो जाती है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में फिर पुलिस इसको ढूंढती है, इस सीसीटीवी फुटेज में देखते दिख जाता है। फिर 22 अप्रैल को ही शाम को दिल्ली पुलिस को इसकी लोकेशन मिलती है। पता चलता है कि ये पास में एक होटल में रुका है। ये पकड़ा कैसे गया, ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी। क्या प्रवेश इसका मोबाइल ऑन था, इसकी लोकेशन को हाँ, इसने एक बार अपना फोन चालू किया था और बुकिंग करने के लिए, पैसे पे करने के लिए होटल का इसने अपने मोबाइल फोन का यूज किया था। उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इस तक पहुंची और शाम को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए जो लड़की थी बहुत ही हुनार लड़की थी, बड़ी पब्लिक स्कूल, बहुत ही नामी पब्लिक स्कूल है जिसमें वो पढ़ती थी, उसने पढ़ाई की थी वहां से। उसके बाद आप सोचिए आईआरएस की बेटी, जाहिर तौर पर घर में पढ़ाई वाला माहौल, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, ब्राइट फ्यूचर। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है दोस्तों, आपको याद होगा नोएडा में आरुषि कांड हुआ था, जिसमें किस तरह से एक नौकर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि बाद में वो केस पलट गया। अभी फिलहाल इस केस की अगर बात करूं तो कुछ और चीजें बिल्कुल ऐसा क्या हुआ कि इसने हत्याकांड की ये सोच लिया कि मैं मार दूंगा इनको। ये थोड़ा ना ये साइको किलर वाला साइको पर्सनालिटी बन गया एक तरह से। आप देखो ये ना कर्ज में डूबता गया, घर में चोरी किया मालिक के, तो मालिक ने इसे घर से निकाल दिया।
फिर ये दूसरी जगह जॉब ढूंढा, इसको कोई जॉब नहीं दे रहा था आस पड़ोस के एरिया में। फिर इसके 22 साल की, मतलब उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, अब उस उम्र में इसमें सनक सवार हो गई है। अब ये सोचने लगा कि मैं अब मारूंगा मरूंगा, और इसने यही किया। पहले अपने दोस्त की पत्नी पर इसने इस तरीके का एक्ट किया, फिर अपने जो मालिक है, पुराने मालिक, उनके घर पर तो आके इसके इस तरह घर का वाले act क्या किया। कर रहे थे जब इसने इस घटना को अंजाम दिया पहली बार 21 तारीख को? घर में भी तो खबर आई होगी कि लड़के ने आपके ऐसा कांड कर दिया है। क्या घर वाले उस नहीं, वक्त घर वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, घर वाले इससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। घर वालों ने इससे दूरी बना ली थी, और शुरुआत में तो ये काम लेने के लिए बहुत अच्छा, बहुत मीठा बनता था, और लोगों का बहुत मेहनत से काम करता था भरोसा जीतने के लिए। लेकिन धीरे धीरे छोटी मोटी चीजें चोरी करने लगता था, क्योंकि ये गेमिंग ऐप में पैसा लगा रहा था, इसको जल्दी पैसा बनाना था, लेकिन और कर्जे में जा रहा था ये चिराग जी। और ये 8 महीने पहले ही आया था RSS के घर पे। इसको रिकमेंड किसने किया था, इस नौकर को? एक ऑफिसर ने रिकमेंड किया था, एक ऑफिसर ने ही रिकमेंड किया था, ये बताया जा रहा है। और जब आईआरएस को पता चला कि घर में ना पैसे में थोड़ी गड़बड़ी है और हिसाब किताब में गड़बड़ी है, तब इसे निकाला गया। और इसकी जो आदतें थी वो ठीक नहीं थी। ये दरअसल काफी कई घंटे गायब रहता था, ये मोबाइल में लगा रहता था। तो इससे जो आईआरएस अधिकारी थे वो पूछते थे कि भाई मोबाइल में तू क्या कर रहा है, ये प्रॉपर काम नहीं करता था। इसी वजह से इसको निकाल दिया था, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी और इस पर नजर भी रखी जा रही थी। लेकिन आप सोचिए, निकालने के बाद ये नौकर वापस आता है और इस घटना को अंजाम देता है। सवाल एक पहला, क्या इसका मकसद लूटपाट था या मकसद कुछ और था? क्या सेक्सुअल असॉल्ट मकसद था? क्या लड़की को हानि पहुंचाना मकसद था? क्या लूटपाट इसका मकसद था? क्या मालिक को सबक सिखाना इसका मकसद था? क्योंकि ये भी कई केसेस में हमने देखा है कि कई बार मालिक कई केसेस में डांट देते हैं, जिससे नौकर बहुत ही आहत हो जाता है। सोचिए कितना दिमाग वाला था। इसने कार किराए पर ली और 13,000 फोन बेचकर 13,000 रुपए लिए। उस 13,000 रुपए से इसने कार किराए पर ली कि ट्रैकिंग से बच सके। सोचिए कितना दिमाग था इसके पास। ट्रैकिंग से कैसे बच जाएगा कार लेकर? ये रेंट पे कार ले रहा है ना, तो रेंट पे जो कार की डिटेल्स निकाली जाएंगी, तो इसके पास तो कार थी ही नहीं, इस वजह से कि वो उस नजर से बच जाए। रेंटेड कार थी, रेंटेड कार का तो मालिक कोई और होता है। और सोचिए बड़े ही प्लानिंग तरीके से इसने कपड़े भी चेंज किए, अंदर गया और अंदर कपड़े भी चेंज करके निकला कि इसकी पहचान रास्ते पे ना हो सके। लेकिन ये भूल गया कि ये जो चीजें दिमाग लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और वो रिकॉर्ड हो रही है तो एज ए और एविडेंस काम आएगी। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉइंट सीपी सदर्न रेंज, जो दोनों ऑफिसर्स हैं, डीसीपी साउथ ईस्ट, एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट 1 और 2 प्लस जॉइंट सीपी साउथ ईस्टर्न रेंज, इन तीनों चारों ऑफिसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। और वो इस पूरे सुबह से क्रैश लगे हुए थे। एक एक जानकारी निकाली जा रही थी, इसकी लोकेशन पर काम चल रहा था। इसके अलावा एक तरफ जहां पुलिस फॉरेंसिक एविडेंस लिफ्ट कर रही थी, घर से पेरेंट्स का बयान दर्ज कर रही थी, सीसीटीवी एक टीम देख रही थी, एक टीम मोबाइल पर लगी हुई थी, एक टीम इसकी पूरी मूवमेंट चेक कर रही थी, तभी कलेक्टिव एफर्ट रहा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बिल्कुल और ये जल्दी पकड़ा गया। देखिए, और समय रहते पुलिस ने इसे पकड़ लिया, भागने में सफल नहीं हो पाया, और पुलिस अब पूछताछ करी कि इसने और कोई क्राइम को तो अंजाम नहीं दिया, क्योंकि एक तो इसके बारे में पता चला कि अलवर में इसने क्राइम कर आया है। ये इसकी मदर डॉक्टर है, बताते हैं इसका भाई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सवाल ये उठता है किस तरह की पेरेंटिंग है, किस तरह का लड़का है। अगर ये लड़का दिख रहा है कि इस तरह की हरकतों में है, तो इसका इलाज क्यों नहीं किया घर वालों ने पहले ही? बिल्कुल, किसी के घर में आप किसी सीनियर ऑफिसर के घर में किसी को रिक्रूट करा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी उस शख्स की भी है जो रिक्रूट करा रहा है। चिराग जी, पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा इशू है। चिराग जी, आजकल किसी के मानसिकता के बारे में पता नहीं ना, कब क्या आदमी कब क्या कर दे, किसी को आप जज नहीं कर सकते। पता चला शुरुआत में तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, बाद में जाकर कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर दे। हाँ, तो आदमी को भरोसा करना कैसे? भरोसा आईआरएस परिवार को इस पर तभी शक हुआ जब उन्होंने देखा कि ये लड़का काम के अलावा और चीजें कर रहा है। ये लड़का मोबाइल में लगा रहता है। जब इसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला एक गेमिंग ऐप में पैसा लगा रहा है। फिर कुछ ऐसे लोग जो तकादा करने आए, जिन्होंने कहा कि राहुल ने हमसे भी पैसे ले रखे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है, वो बार बार हमें डरका रहा है। इसने लोगों को झूठ भी बोल रखा था कि इसकी सैलरी ज्यादा है, इस तरह की जानकारी भी नहीं। बिल्कुल, ये शो ऑफ करता था, जो गाड़ियों के साथ फोटोज डालता था। इसकी उम्र भी कम थी, तो हर किसी को झूठ बोलता, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। बहुत लोगों को गाँव में भी इसने झूठ बोल रखा था कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, अच्छा दिल्ली में ऑफिसर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ऑफिसर्स की गाड़ी के साथ फोटो डालता, जो उनको सरकारी। एक सबसे अहम सवाल इसमें जो अभी पुलिस खंगाल रही है कि क्या ये इसने सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की या नहीं। बिल्कुल, ये अभी जांच का विषय है, और मुझे लग रहा है पुलिस इसमें ज्यादा जानकारी देगी। इसीलिए लड़की के घर वालों की, लड़की की कोई भी जानकारी ना, उनकी कोई भी चीजों को मीडिया पर लाया जा रहा है और ना मीडिया उस पर डिस्कस कर रही है। ठीक है, इस पर हम भी चाहते हैं कि ज्यादा जानकारी बिल्कुल ना दी जाए, क्योंकि परिवार बहुत आहत है। उनके आप सोचिए कि घर की जो लड़की थी वो चली गई, और किस तरह से एक हैवान ने इस हरकत को अंजाम दिया।
इसका सही इलाज होना चाहिए इस शख्स का। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, कई लोग कह रहे थे यहाँ पर यूपी मॉडल चलना चाहिए था, इसको मार देना चाहिए था, मिट्टी में मिला देना चाहिए था ऐसे शख्स को जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, जिसने ये नहीं सोचा कि किसी की बेटी को इस तरह से निर्मम तरीके से मार रहा है। इसके ऊपर हैवानियत सवार थी, इसको पैसा चाहिए था, लूटपाट इसका मकसद था, अभी तक की जानकारी निकल कर आई। और जाते जाते एक बार पुलिस ऑफिसर की बाइट सुनते जाते हैं, क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ उन्होंने बताया है, और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे आप तक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।